बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल 3 मार्च है और सीओ B4U की इस्लामाबाद नैब कोर्ट के अंदर पेशी है। क्या हो सकता है, केस की क्या सूरत हाल है और कोर एडवाइजरी कमेटी की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसकी क्या अपडेट है, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। 2 हफ्ते पहले सीओ साहब की आखिरी पेशी हुई थी, वो आए भी थे। इन पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी, चार्जशीट जिसको कहते हैं। लेकिन कानून है कि जिनके ऊपर भी इल्जाम होता है उन सब का इकट्ठा कोर्ट में पेश होना जरूरी है, जिसके बाद जज साहब जो हैं वो फर्दे जुर्म यानी चार्जशीट उनको पढ़ के सुनाते हैं और उन्होंने ये मानना होता है कि जी क्या वो गिल्टी हैं या नॉट गिल्टी हैं। अब देखा यह जा रहा है कि इस केस के अंदर बेशक सीओ साहब को बेल हुए काफी टाइम हो गया है और इनके साथ जिनके ऊपर और इल्जाम लगा है वो भी बेल के ऊपर है, तो ये सारे के सारे पेश नहीं होते एक साथ। कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। कभी उनके कोई फैमिली मेंबर्स कराची से नहीं पेश हो सकते, कभी वो जो खलाई मखलूक जिनको कहते थे, वो जो IT वाला लड़का है वो पेश नहीं होता। तो जज साहब ने आखिरी हियरिंग में जो हमें पता चला था वो यही कहा था कि जी सारे लोग पेश हों ताकि ये फर्दर जुर्म आयद हो सके और उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो सके। तो देखना यह है कि क्या अपडेट होगी, लेकिन जो हिस्ट्री बताती है वो तो यही है कि एक दफा फिर ये डेट एक्सटेंड ही हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पे कानून में यही हमने देखा है कि जिनके ऊपर भी इल्जाम होता है और अदालत उनको फर्दे जुर्म के लिए बुलाती है और वो बेल के ऊपर होते हैं, तो उनकी लीगल टीम की कोशिश होती है कि किसी तरीके से इस चीज को डिले किया जा सके। और आपके सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी एग्जाम्पल है कि अभी वो जब इस्लामाबाद आए हैं तो वो तमाम कोर्ट्स के अंदर गए, लेकिन जिस अदालत ने उन पर फर्दे जुर्म आयद करनी थी उस अदालत के अंदर वो पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उनके वारंट भी इशू हो गए थे। क्योंकि जब फर्दर जुर्म आयद हो जाती है तो उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और ट्रायल का कोई नतीजा भी निकल सकता है, लेकिन अब तक जो सिचुएशन है वो यही है कि ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैसे मिलना तो इस टाइम के ऊपर बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम नैब कवानीन की बात करें तो इनका जो केस है वो इस टाइम के ऊपर वो जो नैब की कंडीशंस थी, यानी कि 100 आपके कंप्लेंट से कम हो या 500 मिलियन से कम हो, उससे नैब के मुताबिक ज्यादा है, जिसकी वजह से ये केस ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हुआ। जैसे ऑल पाकिस्तान का खत्म हुआ है और भी बड़े लोगों को फायदा हुआ है, तो इनको ये फायदा इस टाइम के ऊपर नहीं मिला। तो जहां तक बात है जी कोर एडवाइजरी कमेटी की, तो ये एक कमेटी बनी है जिसमें साबिक लीडर्स शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो इससे पहले भी इन कंपनियों में रहे हैं जहां पे पैसे डूबे हैं। तो उन्होंने जो मुलाकात की थी, जिसकी बड़ी हाइप भी क्रिएट की गई, और जो खालिद फारूक साहब हैं जो उस कमेटी में भी थे, जो SRG की मीटिंग हुई थी जिसके बाद सिक्योरिनिक्स को लाया गया था जो गैर कानूनी कंपनी थी, उनकी तरफ से बड़ी अच्छी खबर का वादा किया गया था। लेकिन उसके बाद से एक खामोशी है, क्योंकि जब ये लोग मिलने गए तो उसके बाद जो इन्होंने वहां पे बैठ के एक पढ़ा कि जी क्या कमेटी ने फैसला किया है, तो उसमें यही था कि जी हमने अपनी सिफारिशात जो हैं वो सीओ साहब के साथ पेश सामने रख दी हैं। अब उनकी लीगल टीम देखेगी कि किस तरीके से मुतासरीन को एकोमोडेट किया जा सकता है। और अभी तक ये कोई 10 दिन हो गए हैं, इसकी जो सिफारिशात थी वो सामने नहीं लेके आई गई। माजी क्या कहता है? माजी ये कहता है कि जितनी मर्जी कमेटियां बन जाएं, और कंपनियों के अंदर भी मुतासरीन की कमेटियां बनी हैं, लेकिन कोई कमेटी भी पैसे वापस नहीं दिला सकती। उसकी वजह यह कि पैसे तो उन्होंने देने ही नहीं है, पैसे तो सीओ साहब ने देने हैं। ये आपको काफी उम्मीद दिला सकते हैं, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके आपको ये कह सकते हैं कि जी आप सब्र करें, अच्छे वक्त आएंगे, आपको पैसे वापस जरूर मिलेंगे, आपने हिम्मत नहीं हारनी। लेकिन जो पैसे देने वाला है वो तो बड़े आराम से कह देता है कि जी मेरे ऊपर तो इस टाइम के ऊपर केस चल रहा है, मेरे तो बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, मैं कहां से आपको पैसे दे सकता हूं। तो जब तक दूसरी पार्टी की तरफ से ये कहा जाए कि जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो कोई रास्ता बन ही नहीं सकता। और हमने देखा है कि जितनी ज्यादा मीडिया कवरेज, जितनी ज्यादा यूट्यूब के ऊपर ग्रुप्स के अंदर इस कंपनी के बारे में बयान आए हैं और वीडियोस आई हैं, किसी कंपनी के बारे में इससे पहले पाकिस्तान में नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है, लेकिन सीओ साहब जो है वो पैसे वापस नहीं कर सके।
जहां तक ये बड़ा कहा जाता है कि जी कोई दूसरा प्लेटफॉर्म लाया जाए, तो प्लेटफॉर्म जो पहले लोग लेके आए थे वो भी नहीं चला था, उन्होंने बल्कि एक और कंपनी उन लोगों ने खोल ली है, वो भी गैर कानूनी कंपनी है। तो सीईओ साहब कैसे चाहेंगे कि जी वो किसी गैर कानूनी कंपनी के सामने पब्लिक फेस बन जाए और ये कह दें कि जी मैं ये कंपनी लेके आया हूं, जबकि बाद में वो उन्हीं को ही दोबारा कहना पड़ेगा कि जी मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वैसे ही बेल के ऊपर है और उनको तो कोई इस टाइम के ऊपर खास प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो कभी अपना केस खत्म नहीं कराएंगे। तो पैसे मिलेंगे कैसे? पैसे सिर्फ और सिर्फ यही देखा गया है कि गवर्नमेंट दे सकती है, गवर्नमेंट अपनी निगरानी में दे सकती है, और उसके लिए जरूरी है कि या तो ट्रायल हो या सीईओ साहब कोई डील कर लें नैब के साथ, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मेरा कोई कसूर ही नहीं है। अदरवाइज ये अकाउंट्स जो हैं ये नहीं खुल सकते और इस टाइम के ऊपर पैसे वापस नहीं मिल सकते। और हमने देख लिया यही हुआ है, जो काफी अरसे से हमारे चैनल पे भी आप सुन रहे हैं कि पैसे वापस नहीं मिल सकते। हमने बड़ा सुना कि जी अकाउंट खुल जाएंगे तो मिल जाएंगे, बेल हो जाएगी तो मिल जाएगा, सिक्योरिनिक्स आ जाएगी तो मिल जाएगा, ये हो गया वो हो गया, पैसे वापस नहीं मिल सकते। यही सच है जब तक केस का फैसला नहीं आता, और इसमें भी टाइम लगेगा। तो कल क्या होगा वो हम कल देख भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।